Hello friends, good evening. This is Sunil Chahal and you are watching my channel Learning Mathematics with Sunil Chahal. Thanks for that. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस NVS KVS TSSSB, जहाँ पर आपका टॉपिक है प्रोग्रेशंस। ठीक है, इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए हैं NVS KVS और DSSSB के अंदर, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द सीरीज √2 + √8 + √18 + √32 प्लस अप टू, यानी कि जो 24 टर्म्स हैं इस सीक्वेंस के अंदर, इस सीरीज के अंदर, उनका सम आपको चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? √2 है, फर्स्ट टर्म √2 एज इट इज है, प्लस सेकेंड टर्म क्या है आपके पास? √8 है, उसे क्या लिख सकता हूँ? 4 × √2 ये लिख सकता हूँ। थर्ड टर्म क्या है? 18, √18, उसे क्या लिख सकता हूँ? √9 × √2 प्लस ऐसे ही जो आने वाली टर्म है आगे वो। हर एक टर्म में √2 कॉमन आ रहा है, √2 को बाहर ले लिया कॉमन। ठीक है, अंदर क्या बच गया? √2 अगर कॉमन लूँगा तो यहाँ पर जाएगा 1 प्लस सेकंड में से अगर √2 कॉमन लूँगा तो √4 बचेगा और वो आपके पास क्या आएगा? 2 प्लस थर्ड में से √2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 3, √9 बचेगा ना, जो कि 3 होगा, प्लस यानी कि 3 टर्म्स आई हैं तो 3 टर्म्स में आपके पास क्या आ गया? 1 + 2 + 3। चौथी टर्म में 4 आ जाएगा और ऐसे ही चलते जाएंगे तो आपके पास कितनी टर्म्स हैं? 24 टर्म्स का सम चाहिए ना, तो लास्ट में आपके पास क्या आएगा? 24। ठीक है, तो आपको ये सम निकालना है। ये सम आपको पता है, AP बन रही है, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म आपके पास 24 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 1 है। या फिर इसका सीधा फार्मूला होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम आपके पास किसके इक्वल होता है? n × n + 1 / 2। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है आपके पास? 24, यानी कि 24 × 24 + 1 क्या होगा? 25 डिवाइड बाई आपके पास क्या होगा? 2 से अगर इसे कैंसिल करूँ तो क्या आएगा? 12 की और 25 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 × 5 = 60 और 12 दूनी 24 और 6 आपके पास 30, यानी कि 300 आ गया। सम ऑफ दीज 24 नंबर्स, 1 से 24 तक जो नंबर हैं इनका अगर सम करूँगा तो किसके इक्वल आएगा? 300। मल्टीप्लाई में आपके पास क्या है? √2, यानी कि 300 √2 आपका क्या आएगा? जो इस सीरीज का सम है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन आपके पास यही है, 300 √2। तो आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन क्या है? इफ़ ABC आर इन AP एज वेल एज इन GP। ठीक है, 3 नंबर्स दिए हुए हैं, AP के अंदर भी हैं और GP के अंदर भी हैं। आपको बताना है ABC के अंदर आपकी क्या रिलेशन होगी। ये जब GP वाला पार्ट करवाया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके अंदर बताया था कि अगर 3 नंबर्स AP और GP दोनों के अंदर हैं तो तीनों नंबर आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर आपने ये रिजल्ट पढ़ा था तो सीधा ही आपके पास रिजल्ट है कि अगर 3 नंबर्स AP और GP दोनों के अंदर हैं तो ABC किसके इक्वल होंगे? आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? अगर देखना चाहें तो कैसे होगा ये? अगर ABC AP के अंदर हैं, इसका मतलब क्या होगा? जो B है वो A और C का अर्थमेटिक मीन होगा, यानी कि A + C किसके इक्वल होगा? 2 टाइम्स ऑफ B के इक्वल। इस A + C/2 आपका क्या होगा? B होगा ना। अर्थमेटिक मीन क्या होता है किन्हीं भी दो नंबर्स का? A + C। अगर A और C का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या होगा? A + C / 2। ठीक है, 2 को अगर उस साइड ले गया तो क्या आ गया? A + C किसके इक्वल आ गया? 2B के इक्वल। अब यही तीनों नंबर्स आपके क्या हैं? GP के अंदर भी हैं। ठीक है, और अगर 3 नंबर्स GP के अंदर हैं तो बीच वाला नंबर क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो A और C का ज्योमेट्रिक मीन आपके पास क्या आने वाला है? B आएगा। ज्योमेट्रिक मीन किन्हीं दो नंबर्स का क्या होता है? दोनों की प्रोडक्ट का अगर स्क्वायर रूट कर दूं तो वो आपके पास क्या आएगा? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या आएगा? AC का अगर रूट लूं तो वो किसके इक्वल आएगा? B के इक्वल। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? अगर दोनों साइड स्क्वायर करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? AC किसके इक्वल आ जाएगा? B स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये 2 टर्म्स आ गई मेरे पास। अब अगर मैं A - C निकालना चाहूँ
तो सीधा तो नहीं निकाल सकता। ए माइनस सी का स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ बी नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर बी की जगह आपके पास क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, क्योंकि ए माइनस सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम ऑफ ए सी। ठीक है, ये होता है ए प्लस सी की वैल्यू आपको पता है और ए सी की वैल्यू पता है, वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा, अगर ए प्लस सी की जगह 2b रखूँ तो 2b का स्क्वायर क्या आएगा, 4b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर, 4 टाइम ऑफ बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। यानी कि ए माइनस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज दैट ए किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल। ऑप्शन अगर चेक करूं तो फर्स्ट ऑप्शन में ए और बी इक्वल है पर सी इक्वल नहीं है इनमें से किसी के भी, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका कैंसिल। सेकंड में कोई भी इक्वल नहीं है तो ये भी कैंसिल। थर्ड में क्या है, बी और सी इक्वल हैं पर ए और सी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, कैंसिल। लास्ट बच गया कि तीनों आपके इक्वल हो। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि इफ़ m इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, 2 रियल नंबर्स हैं 1 एंड n। ठीक है, 2 नंबर्स आपको दिए हुए हैं 1 एंड n, दोनों का आपको क्या बताना है, बताना नहीं है, m की वैल्यू क्या दी हुई है, जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या दिया हुआ है, स्मॉल m। आपको क्या बताना है कि अगर G1 G2 G3 ये जो नंबर्स हैं ये अगर क्या बना रहे हैं, जीपी बना रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं 1 और n के साथ, तो आपको G1 की पावर 4 प्लस 2 G2 की पावर 4 प्लस G3 की पावर 4 इसका आपको बताना है सम किसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, 1 G1 G2 G3 और n, ये क्या हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है। ठीक है, अब आपको पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज फिक्स्ड, यानी कि सेम होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कि अगर फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट करूँ तो क्या आएगी, n, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, सेकंड की जो बिगिनिंग से सेकंड टर्म है और जो लास्ट से सेकंड टर्म है उसके इक्वल, या फिर जो बिगिनिंग से थर्ड टर्म है और जो लास्ट से थर्ड टर्म है उसके इक्वल। बिगिनिंग से थर्ड टर्म आपके पास क्या है, G2 1 2 3, G2 आपकी बिगिनिंग से थर्ड टर्म है, लास्ट से थर्ड टर्म भी आपकी G2 ही है, यानी कि n किसके इक्वल है आपके यहाँ, G2 के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, दोनों साइड अगर रूट लूँ तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों साइड अगर 1/2 पावर करूँ यानी कि, तो G2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, n रेज टू पावर 1/2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ अगर इन 3 नंबर्स को कंसिडर करूँ, फर्स्ट 3 नंबर्स को, अगर मैं फर्स्ट 3 नंबर्स को ही कंसीडर करूं तो ये भी क्या है, जीपी के अंदर है। आपको 1 पता है, 1 तो आपको दिया ही हुआ है, फर्स्ट नंबर पता है, थर्ड नंबर आपने निकाल लिया है कि उसकी वैल्यू क्या है, n रेज टू पावर 1/2 है। ठीक है, तो सेकंड नंबर जो आपका G1 है इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 नंबर्स अगर जीपी के अंदर हैं तो बीच वाला नंबर क्या होता है, उन दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, यानी कि 1 की और G2 की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगी, G1 स्क्वायर के इक्वल आएगी। ठीक है, यानी कि 1 इंटू G2 क्या है, n रेज टू पावर 1/2, यानी कि 1 की और n रेज टू पावर 1/2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, n रेज टू पावर 1/2 ही आएगा। ठीक है ना, n रेज टू पावर 1/2 ये किसके इक्वल होगा, G1 स्क्वायर के इक्वल, G1 स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, पर हमें क्या चाहिए, G1 की वैल्यू चाहिए। दोनों साइड अगर 1/2 पावर करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, G1 की वैल्यू। ठीक है, अगर दोनों साइड 1/2 पावर करूँ तो G1 किसके इक्वल आएगा, n की पावर 1/2 ऑलरेडी है और इस कंप्लीट की पावर अगर फिर से 1/2 करूँगा तो आपस में मल्टीप्लाई होकर पावर क्या बन जाएगा, n की पावर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें G3 की भी वैल्यू चाहिए। G3 के लिए ये जो लास्ट वाले 3 नंबर्स हैं इनको मैं कंसिडर करता हूँ। ठीक है, G2 G3 और n की वैल्यू आपको, यानी कि लास्ट नंबर की वैल्यू आपको दी हुई है। ये भी 3 नंबर क्या हैं, जीपी के अंदर है। पता है n की वैल्यू आपको पता है
G3 की वैल्यू आपको निकालनी है। 3 नंबर GP के अंदर है तो बीच वाला नंबर क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट की और थर्ड की अगर मल्टीप्लाई करूँ तो किसके इक्वल आएगा, बीच वाले नंबर के स्क्वायर के इक्वल। यानी कि फर्स्ट नंबर क्या है G2 की वैल्यू है n⁻1/2 और लास्ट है आपके पास n। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो n⁻3/2 आएगी। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, G3 के स्क्वायर के इक्वल, G3 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड अगर 1/2 पावर करूँ तो G3 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, n⁻3/4 के इक्वल आएगी। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, G1 की पावर 4 चाहिए। G1 क्या है, ये वाला नंबर। G1 की पावर 4 करूँगा तो किसके इक्वल आएगी, n के इक्वल। ठीक है, यानी कि G1 की पावर 4 किसके इक्वल आएगी, n के इक्वल। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ G2 की पावर 4 चाहिए, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ G2 की पावर 4 किसके इक्वल होगी, G2 की वैल्यू है n⁻1/2, इसकी पावर 4 करूँगा तो n स्क्वायर आएगा और 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, और क्या चाहिए, G3 की पावर 4, G3 की वैल्यू है n⁻3/4, इसकी पावर 4 करूँगा तो 4 से 4 कैंसिल, n⁻3 बचेगा। यानी कि G3 की पावर 4 किसके इक्वल होगा, n⁻3 के इक्वल। ठीक है, इन तीनों नंबर्स की वैल्यू हमें पता चल गई। हमें क्या बताना है, इनका सम। ठीक है, सीधा सम करेंगे तो इससे कोई रिलेशन नहीं मिलेगी हमें। ऑप्शंस में हमारे पास क्या है, m का भी यूज किया हुआ है। m क्या दिया हुआ था, दोनों नंबर्स 1 और n का क्या था, ये अर्थमेटिक मीन था। ठीक है, तो चलो इनका यूज करके देखते हैं कि ये सम किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 और n का ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन अगर m है तो मेरे पास m किसके इक्वल होगा, 1 + n डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होगा, m के इक्वल। अगर 2 को उस साइड लेकर जाऊँ, 2 को क्या करूँ, इस साइड लेकर जाऊँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 + n किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + n किसके इक्वल होगा मेरे पास, 2 टाइम्स ऑफ m के इक्वल। ठीक है, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दूँ तो क्या बन जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस n का स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 × n यानी कि 2n किसके इक्वल आ गया, 4 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एक तो G1 की पावर 4 यानी कि n प्लस में 2 टाइम्स ऑफ G2 की पावर 4 यानी कि प्लस में 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर। ठीक है ना, क्या चाहिए, n प्लस 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n क्यूब। यहाँ मेरे पास सिर्फ क्या है, 1 + n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, 2 के साथ n स्क्वायर चाहिए मुझे, n क्यूब चाहिए और n चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 1 है, n स्क्वायर है और 2 के साथ n है। अगर दोनों साइड इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, n + n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 4m स्क्वायर n के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और इसी की वैल्यू मुझे चाहिए थी, n चाहिए था, 2n स्क्वायर चाहिए था, 2n स्क्वायर भी है और n क्यूब चाहिए था, n क्यूब भी है। तो ये सम आपका किसके इक्वल आएगा, m की फॉर्म में 4m स्क्वायर इंटू n के इक्वल आएगा। आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो यही है, 4 × 1 और इंटू m स्क्वायर n। ठीक है, थोड़ी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये m1 को मल्टीप्लाई में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना ही आपके पास कोई डॉट लिखा हुआ है यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए। तो ये 41 भी आप समझ सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये 4 × m स्क्वायर इंटू n है और यहाँ पर ये 1 है। ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट नंबर था 1 और n के बीच में आपको अर्थमेटिक मीन दिया हुआ था और 3 ज्योमेट्रिक मीन्स दिए हुए थे, जिससे आपका जो ये सीक्वेंस थी 1 G1 G2 G3 और n क्या बन रही थी, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही थी। ठीक है, आपको क्या बताना था, G1 की पावर 4 प्लस 2 G2 की पावर 4 प्लस G3 की पावर 4, इसका आपको सॉल्यूशन बताना था, जो कि आपके पास क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स a एंड b, जहाँ पर a और b दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, इज 5 टाइम्स क्या है, देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b 5 टाइम्स ऑफ
देयर ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a+b/2। क्या होगा अर्थमेटिक मीन? a+b/2। क्या दिया हुआ है? 5 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? दोनों की प्रोडक्ट का अगर रूट कर दूं, ठीक है, दोनों ही प्रोडक्ट का रूट कर दिया मैंने, ये आपके पास क्या हो गया? ज्योमेट्रिक मीन का 5 टाइम। जो भी आपको कंडीशन दी हुई है वो ये कंडीशन है कि a+b/2 किसके इक्वल है? 5 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ab। ठीक है, दो को अगर राइट साइड लेकर जाऊं तो मेरे पास a+b किसके इक्वल होगा? दो को राइट साइड ले गया, a+b किसके इक्वल आ गया? 5 टाइम था ना, तो ये 10 टाइम ऑफ रूट ab हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दूं, a+b का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, और जो ये रूट था आपके पास, ये आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 पावर। और अगर दोनों साइड स्क्वायर करूँगा तो 1/2 पावर से जो हाफ पावर थी वो क्या हो जाएगी? कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? 100 टाइम्स ऑफ ab, यानी कि a+b का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा मेरे पास? 100 टाइम्स ऑफ ab के इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। अब ये तो मेरे पास a+b का स्क्वायर आया है, मुझे क्या चाहिए? a+b डिवाइड बाई a-b की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सीधी a-b की वैल्यू तो निकाल नहीं सकता, a-b का स्क्वायर निकाल सकता हूँ मैं, अगर मुझे a+b का स्क्वायर पता है तो। ठीक है, a-b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a+b² -4 टाइम्स ऑफ ab, इसके इक्वल होता है। a+b² आपके पास क्या है? 100 ab माइनस में आपके पास क्या है? 4ab, किसके इक्वल हो गया? 96ab। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन अगर मान लेता हूं कि ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास क्या है? सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट को अगर सेकंड से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा? a+b का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि क्या आएगा? a+b का स्क्वायर डिवाइड बाई a-b का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? यहाँ से क्या है? 100ab, यहाँ क्या है? 96ab। क्या आ गया? 100ab डिवाइड बाई 96ab। ab से ab कैंसिल हो सकता है। ठीक है, इधर क्या है? स्क्वायर है, और इधर आपका 100/96 है। दोनों साइड अगर 1/2 पावर करूँ तो ये आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी कि a+b डिवाइड बाई a-b बच जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या होगा? जो ये 100 है इसका भी आपका क्या हो जाएगा? 1/2 पावर, और जो ये 96 है इसकी भी क्या हो जाएगी? 1/2 पावर। ठीक है, 100 का अगर रूट करूँगा तो किसके इक्वल आएगा? 10 के इक्वल आएगा। ठीक है, डिवाइड बाई आपके पास 96 को क्या लिख सकता हूँ? 16 × 6, और इसका क्या है? रूट है। ठीक है, 16 का रूट 4 हो जाएगा, 6 का आपका एज इट इज रहेगा, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया? 10 डिवाइड बाई 4 टाइम्स रूट 6। ये आपका आ गया आंसर। लेकिन ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं भी 10 नज़र नहीं आएगा, तो आपका आंसर गलत नहीं है। आपको बस थोड़ी सी और सिंप्लीफाई करना है इसको। क्या करूं? अगर √6 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक सेकेंड, √6 से क्या करूं? मल्टीप्लाई, और √6 से ही क्या कर दूं? डिवाइड। तो नीचे क्या आ जाएगा? 6, और अगर इसको कैंसिल करूं तो यहाँ क्या आएगा? 2, यहाँ क्या आएगा? 5, यानी कि ऊपर क्या बच गया हमारे पास? 5√6, और नीचे √6 × √6 क्या होगा? 6, और मल्टीप्लाई में 2 ये है, यानी कि नीचे क्या आ गया? 12। ठीक है, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया? 5√6 डिवाइड बाई 6 × 2 12। ये आपका क्या आ गया? आंसर। आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो यही है, 5√6 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो ऐसे करना था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? इफ़ 5x एंड 405 इज ए जीपी। ठीक है, 3 नंबर्स दिए हुए हैं, आपसे कहा है कि ये जीपी के अंदर हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
आपको पता है कि 3 नंबर अगर जीपी के अंदर हैं तो आपका जो बीच वाला नंबर होता है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, यानी कि अगर फर्स्ट की और थर्ड की मल्टीप्लाई करूँ तो बीच वाले के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी कि 5 क्या होगा, 5 टाइम्स अगर 405 करूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, ये मल्टीप्लाई का है, एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा। इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 5 का 20। ठीक है, ये आएगी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 20 25। ठीक है, आपको स्क्वायर रूट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऑप्शंस में अगर आप जाओगे तो क्या है, 3 ऑप्शंस में 45 है और एक में 15 है। आपको पता है कि 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225 यानी कि 225। ठीक है, तो उसका रूट करोगे 15 तो तभी आएगा। हमारे पास नंबर क्या है 2025, उसका रूट करेंगे तो यानी कि 45 तो आने वाला है। लास्ट ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, कैंसिल, लास्ट ऑप्शन तो नहीं आ सकता। अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो एक्स किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 2025 के इक्वल, यही होता है ना। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई है तो एक्स किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस रूट वाई के इक्वल। ठीक है, और प्लस माइनस वाला ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन क्या है, प्लस माइनस वाला। तो यही आपका क्या होगा आंसर, कि प्लस माइनस 45 आपका एक्स की वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि कंप्लीट द सीरीज। फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है 34, लास्ट आपको दिया हुआ है 48। ठीक है, आपको इससे चेक करना है कि कौन सी सीरीज। यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑप्शन को चेक करूँ तो मेरे पास क्या है, 34 से 36.9 पर जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 2.9। ठीक है, यानी कि फर्स्ट में कितना ऐड कर दिया, 2.9। ठीक है, फिर 36.9 से 39.7 पर अगर जाऊँगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 2.8। ठीक है, थर्ड में 39.7 से अगर 42.6 पर जाऊंगा तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 39.7 2.6 यहाँ से और 3 यहाँ से, 2.9 इसमें ऐड करना पड़ेगा। इसमें कितना ऐड करना पड़ा, 2.9। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 42.6 में अगर क्या ऐड करूँ कि 46.8 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैटर्न नहीं बनेगा, एक बार 2.9 आ गया, फिर 2.8 आ गया, फिर 2.9 आ गया, और इस बार तो आपका ये 3 से भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू ऐड करेंगे तब आपका 46.8 आएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड क्या है, 34 में अगर 3 ऐड करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, 37 आएगा। फिर इसके अंदर क्या ऐड करूँ कि 39.9 आ जाए। ठीक है, इसके अंदर 2.9 करूँगा, यानी कि पहले क्या ऐड किया, 3, फिर क्या किया, 2.9। ठीक है, अब क्या किया है, यानी कि जिस तरह से ये पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से तो 2.8 ऐड करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या ऐड कर दिया इसने आपका ऐड कर दिया 3.2। ठीक है, यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, 2.9 के बाद सीधा 3.2 ऐड कर दिया, तो आपका ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। थर्ड है आपके पास 34 से 36.8 पर जब जाऊँगा तो क्या ऐड किया हुआ है, 2.8। ठीक है, यहाँ से जब 39.6 पर जाऊँगा तो यहाँ पर आपके पास कितना ऐड किया हुआ है, 36.8, यानी कि 37 से वहाँ पर जाएंगे 2.8 यहाँ पर ऐड किया हुआ है। यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या ऐड किया हुआ है, 2.8। यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या ऐड किया हुआ है, 2.8। ठीक है, तो यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, यही आपकी क्या बनेगी, सीक्वेंस। जब यहाँ पर इसमें 2.8 ऐड करूँगा तो आपके पास क्या बनेगा, 48 ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, आपकी जो सीक्वेंस थी उसके जो मिसिंग 4 नंबर्स थे वो क्या होने वाले हैं आपके पास, ये जो थर्ड ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं वो आपके मिसिंग 4 नंबर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाई Sn इज इक्वल्स टू n टाइम्स 2n माइनस 9। ठीक है, आपको AP की फर्स्ट n टर्म्स का सम का जो फार्मूला है वो दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दी हुई है और कहा गया है कि ये आपका क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ गिवन AP। ठीक है, आपको बताना है कि इस AP की 10th टर्म क्या होगी। ठीक है, S1 आपके पास क्या होता है, A1 के इक्वल, फर्स्ट टर्म के इक्वल। S2 आपका किसके इक्वल होता है, A1 प्लस A2 के इक्वल, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म्स का सम। S3 आपका किसके इक्वल होगा, A1 प्लस A2
प्लस A3 इसके इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे ही Sn किसके इक्वल होगा, फर्स्ट n टर्म्स का सम। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ S3 माइनस S2 कर दूँ, क्या बचेगा, इसमें से एक इस A1 में से A1 कैंसिल, A2 में से A2 कैंसिल, सिर्फ क्या बच जाएगा, A3 बच जाएगा। अगर S2 में से S1 घटाऊँ, क्या बचेगा, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, A2, ठीक है। तो अगर मुझे टेंथ टर्म चाहिए तो मैं क्या करूँ, S10 में से अगर S9 घटा दूंगा तो क्या बच जाएगा, A10 बच जाएगा। वही क्या होती है, टेंथ टर्म, ठीक है। तो टेंथ टर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Sn के अंदर पहले n की जगह क्या पुट करना है, 10, और फिर क्या पुट करना है, 9, और दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। S10 में से S9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे आएगा। n की जगह अगर 10 पुट करूँ तो क्या आएगा, S10 आपके पास किसके इक्वल होगा, S10 क्या आएगा, 10 पुट किया तो 10 टाइम्स 2 इंटू 10 माइनस 9 किसके इक्वल होगा, ये हो गया 20 माइनस 9 11, 11 इंटू 10 करूँगा तो 110 110 आ गया। S9 ये किसके इक्वल होगा, n की जगह 9 पुट करो, 2 इंटू 9 माइनस 9, ठीक है। यानी कि 9 दूनी 18 माइनस 9 कितना होगा, 9, और 9 की और 9 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 81। अब क्या करना है, S10 में से S9 को घटाना है अगर A10 चाहिए तो, ठीक है। यानी कि 110 में से आपको क्या घटाना है, 81। आंसर आपके पास क्या आ गया, 29, ठीक है। 29 आपका थर्ड ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इवेल्युएट √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक। इसी तरह से रूट के अंदर रूट चलता रहेगा और इस टर्म्स का आपको सम निकालना है। ये वैसे APGP से इसका कोई रिलेशन नहीं था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था इसका रिलेशन। इसको अगर मैं x मान लूँ, √6 प्लस √6 प्लस √6 को इन्फिनिटी तक, तो वहाँ से हो जाएगा। पर शायद वहाँ पर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन करवाए वहाँ पर ये क्वेश्चन रह गया था। तो आज देखते हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, ये है √6 प्लस √6 प्लस √6 इन्फिनिटी तक है। इसका आपको इवेल्युएट करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा। ये मान लेता हूँ कि x किसके इक्वल है, आपका जो भी आपका दिया हुआ है 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक, ऐसे ही चल रहा है। अगर इसको x मान लिया मैंने, दोनों साइड अगर स्क्वायर करूँ तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 6 प्लस यही चीज़ आएगी ना, फिर से एक ही रूट कैंसिल होगा ना, बाकी तो ऐसे ही रहेंगे। यानी कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस ऐसे ही चलते रहेंगे इनफाइनाइट तक। तो इस टर्म को तो मैंने क्या माना है, जो सेकंड वाली टर्म है इसको मैंने क्या मान रखा है, ये जो टर्म है इसको मैंने क्या मान रखा है, x। इसकी जगह x रख सकता हूँ। इसका मतलब क्या आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 प्लस x, इसके इक्वल आ गया। दोनों को अगर लेफ्ट साइड लेकर जाऊँ तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सोल्व कर सकते हैं। अगर -x को -3x प्लस 2x रखूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फैक्टर्स बन गया इसके। यानी कि क्या कर सकता हूँ, एक तो x माइनस 3 आपका फैक्टर बन गया, एक आपका x प्लस 2 फैक्टर बन गया इक्वल टू 0। अगर इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करूँ तो यही इक्वेशन आएगी, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। क्योंकि x की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर। x की जब 2 के साथ करूँगा तो 2x, और x की -3 के साथ करूँगा तो -3x, -3x प्लस 2x करूँगा तो क्या आएगा, माइनस का x। इसके अंदर -x ही है। इन दोनों की जब कॉन्स्टेंट्स की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, -6। यहाँ पर भी क्या है, -6। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या होगा, इनमें से कोई ना कोई तो 0 होगा ही ना। यानी कि या तो x माइनस 3 0 होगा या फिर x प्लस 2 0 होगा। x माइनस 3 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x माइनस 3 अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है, 3 आएगी, सॉरी। x माइनस 3 अगर आपका क्या है, 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3। और जब x प्लस 2 को 0 रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2, ठीक है।
तो ये दो वैल्यूज हमें मिल गई, एक तो 3 है, एक -2 है, ठीक है। लेकिन हमने x किसको माना है, इसको माना है, √6 + √6 + √6 + √6 इन्फिनिटी तक। क्या ये नंबर कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, क्योंकि 6 आपका क्या है, पॉजिटिव, रूट के बाहर आपका पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू कौन सी लेनी होगी हमें, पॉजिटिव वाली। तो x की पॉजिटिव वैल्यू क्या है, 3। इसका आंसर क्या हो गया आपके पास, 3rd, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम NVS, KVS एंड DSSB PGT मैथमेटिक्स एग्ज़ाम, जो आपके प्रोग्रेशंस, आपका जो टॉपिक है उससे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।